नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आतंक का साया, समाज, सरकार और इंसानियत की परीक्षा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। कभी-कभी दुनिया का सबसे कड़वा सच यही होता है कि आतंकवाद कहीं भी जन्म ले सकता है, कहीं भी हमला कर सकता है और किसी भी समाज की रगों में दर्द उतार सकता है। आज भी हम जब रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, कहीं न कहीं से कोई विस्फोट, कोई गोली, कोई चीख या सामूहिक शांति को चीर देती है। ये हमले सिर्फ किसी जगह या संस्था पर नहीं होते, ये सीधे इंसानियत की आत्मा पर वार करते हैं। सबसे बड़ा दर्द उन लोगों का होता है जो इस हिंसा के बीच फँस जाते हैं। कुछ घायल होकर ज़िंदगी भर के लिए बदल जाते हैं, कुछ अपनों को खोकर खुद आधे रह जाते हैं। शरीर का घाव तो शायद भर जाए, पर मन का घाव वो किसी दवा से नहीं भरता। माँ-बाप रोते हैं, बच्चे सहम जाते हैं और समाज धीरे-धीरे डर की छाया में जीने लगता है। लेकिन सवाल सिर्फ पीड़ा का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। समाज क्या करे, सरकार क्या करे और हम आम लोग क्या करें? पहला कर्तव्य है एकता का। जब आतंक का हमला होता है तो आतंकियों की सबसे बड़ी जीत तभी होती है जब समाज बिखर जाता है। हमें टूटना नहीं, एक होकर खड़ा होना है। दूसरी जिम्मेदारी है शांति की। गुस्सा प्राकृतिक है, लेकिन गुस्सा अंधा न हो जाए, यह याद रखना जरूरी है। आतंकवादी किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के प्रतिनिधि नहीं होते। वे सिर्फ अपराधी होते हैं। हमने अपने भीतर नफ़रत का बीज नहीं पालना, वरना आतंकवाद वही हासिल कर लेता है जिसके लिए वह लड़ता है। जैसे समाज का टूटना। तीसरी ज़िम्मेदारी क्या है कि मानवता की रक्षा कैसे हो? तो घायल लोगों के लिए खून देना, बचाव दल की मदद करना, डरे हुए लोगों को सांत्वना देना और सच का साथ देना, यही एक ज़िम्मेदार समाज की आवाज़ है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो एक दिया भी उम्मीद बन जाता है। अब बात करें सरकार की, तो सरकार का कर्तव्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, उनके नेटवर्क को तोड़ना, उनकी फंडिंग रोकना और समाज को सुरक्षित वातावरण देना है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, तेज कार्रवाई और जनता को सही जानकारी देना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है। और हाँ, निर्दोषों को कभी भी संदेह के नाम पर निशाना न बनाना। सुरक्षा का मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए। और बात उन गुनहगारों की, आतंकवादी चाहे जो सोच कर आए, उनकी पहचान सिर्फ एक है, वे मानवता के दुश्मन हैं। उनके साथ कानून के कठोरतम व्यवहार होने चाहिए। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि न्याय से देना होता है। अंत में समाज को क्या करना चाहिए? तो हिम्मत बनाए रखना, परिवार और बच्चों को डर के बजाय जागरूकता देना, अफवाहों से दूर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना और सबसे जरूरी शांति, मानवता और एकता को बचाए रखना है। क्योंकि आतंकवाद का असली लक्ष्य हमारी एकजुटता को तोड़ना ही होता है। अगर हम टूटे नहीं तो आतंकवाद हार जाएगा। लास्ट में इन सब बातों को एक शायरी में समेटते हैं कि दहशत की आग आती है फिर राख छोड़ जाती है, जख्म दे जाती है, चीखें जोड़ जाती है, पर जीत उसकी नहीं जो खून बहा जाए, जीत उसकी है जो टूटकर भी समाज को थाम जाए। दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में देखिए आप दिल्ली में लाल किला के पास वो जो कार विस्फोट हुआ था, तो ये सब जो पता नहीं आतंकवादी हमला था या साजिश था, जो भी है, अभी तो जाँच का विषय है। लेकिन ऐसी घटनाएँ अभी यहाँ पर पहलगाम में हुआ था, पुलवामा, ये सब जो आतंकी हमले हो रहे हैं, ये आप देखिए कि किसी के परिवार को छीन रहे हैं, किसी देश को क्षति पहुँचा रहे हैं, संपत्ति को क्षति पहुँचा रहे हैं और देश में एकदम मतलब जैसे होता है ना कि एकदम अ, अनेकता वाली भाव की एकदम लोगों को तोड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये सब। तो इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इन चीज़ों से निपटा जा सकता है और सरकार की क्या भूमिका होती है, ये सब बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आतंकवादी हमले रुकेंगे। और सरकार को चाहिए कि एक अ, मतलब जैसे सुरक्षा के कड़े से कड़े प्रावधान करे, कड़े से कड़े नियम बनाए, ताकि लोग सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें। ठीक है, ये टॉपिक आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।